पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। لبیک یا خامنه‌ای لبیک یا حسینا अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। ईरान हुकूमत ने पूरे देश पर कंट्रोल का ऐलान किया है, लेकिन दूसरी तरफ 84 घंटे का ब्लैकआउट कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। 3000 मौतें और 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियों का दावा दुनिया के सामने आया है। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान से बातचीत के लिए संपर्क होने का भी दावा कर रहा है। और अमेरिका के ही लॉस एंजलिस में ईरान समर्थकों के प्रदर्शन के दौरान भीड़ पर ट्रक चढ़ाने की घटना हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे कोई आतंकी हमला कहने को तैयार नहीं है। ये है वो 5 बड़ी खबरें जो इस वक्त मिडल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया को हिला रही है। आज हम आपको बताएंगे हर खबर की पूरी सच्चाई, बिना शोर के, बिना झूठ के। जहां पहली खबर देख सकते हैं, 84 घंटे का ब्लैकआउट। दोस्तों, ईरान से एक बेहद गंभीर और परेशान करने वाली खबर सामने आई है। ईरान में पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद हुए अब 3.5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, यानी कि 84 घंटे नोट ब्लॉक्स। इसकी पुष्टि की गई है। एक्टिविस्ट और इंसानी हक की तंजीमें डर जाती हैं कि यह इंटरनेट ब्लैकआउट दरअसल सरकारी कार्रवाइयों को छुपाने का जरिया हो सकता है। उनका दावा है कि हालिया क्रैकडाउन में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 3000 से ज्यादा मौतों का दावा है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। नेट ब्लॉक्स के मुताबिक जैसे ही ईरान एक नए दिन में दाखिल हुआ, डाटा और मैट्रिक्स ने साफ दिखाया कि नेशनल इंटरनेट ब्लैकआउट 84 घंटे का आंकड़ा पार कर चुका है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ लोग अब भी इंटरनेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्टवेव रेडियो, सरहदी इलाकों में मोबाइल नेटवर्क, स्टारलिंक्स और सैटेलाइट फोन के जरिए दुनिया से संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों, क्या इंटरनेट बंद करके ईरान में जमीनी हकीकत छुपाई जा रही है, या ये सिर्फ ब्लैकआउट एक अमेरिका इजरायली प्रोपागेंडा है, सिर्फ और सिर्फ ईरान को बदनाम करने के लिए। फिलहाल ईरान के आम लोग दुनिया से कटे हुए हैं और मिडल ईस्ट एक बार फिर सच बनाम ताकत की जंग देख रहा है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए। इसी बीच ईरान पर फुल कंट्रोल का दावा है। दोस्तों, ईरान से बड़ी सियासी और सुरक्षा से जुड़ी खबर भी सामने आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकाची ने साफ तौर पर कहा, देश में चल रही उथल पुथल के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरे मुल्क पर फुल कंट्रोल है। अरकाची ने सीधे तौर पर इजराइल और यूनाइटेड स्टेट पर आरोप लगाया कि वो पूरे ईरान में फैले प्रदर्शनों को भड़काने में शामिल है। उनका साफ तौर पर कहना है कि दंगाई और आतंकी पुलिस और आम नागरिकों की हत्या कर रहे हैं और आईएसआईएस स्टाइल हिंसा के जरिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। यह प्रदर्शन 28 दिसंबर को करेंसी की अचानक गिरावट के बाद शुरू हुए थे, जो बाद में अली खमेनी और इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ 1989 की क्रांति की बाद की सबसे बड़ी चुनौती बन गई। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक 3000 से ज्यादा मौतों का दावा किया जा रहा है और 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियों का भी दावा है। इंटरनेट अभी ज्यादातर बंद है, जिससे सही हालात जानना मुश्किल बना हुआ है।
उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि वॉशिंगटन हालत पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि ईरान की तरफ से बातचीत के संकेत भी मिल रहे हैं। अराक्ची ने साफ तौर पर कहा कि ईरान आपसी इज्जत और कौमी हितों के आधार पर बातचीत के लिए तैयार है और इंटरनेट सेवाएं भी बहुत जल्द बहाल की जाएंगी। सरकारी टीवी ने बताया कि देश में 3 दिन का सार्वजनिक मातम घोषित किया गया है और दावा यह किया गया है कि अब हालात काबू में हैं। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, ईरान अमेरिका के बीच बैकडोर बातचीत चालू है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के रिश्तों को लेकर एक अहम और चौंकाने वाला खुलासा भी सामने आया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने बताया कि भले ही दोनों मुल्कों के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं हैं, लेकिन बातचीत का एक चैनल दोनों तरफ से खुला है। बगई के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकाची और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिडल ईस्ट के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच जरूरत पड़ने पर संदेशों का आदान प्रदान होता रहता है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका की ईरान में कोई सीधी डिप्लोमेटिक मौजूदगी नहीं है, लेकिन वहां उसके हितों की नुमाइंदगी स्विस एम्बेसी के जरिए की जाती है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है और बातचीत की संभावनाएं भी सवाल यही है, क्या यह बैकडोर चैनल आगे चलकर खुली डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ेगा या फिर यह सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट तक ही सीमित रह जाएगा। वहीं आप चौथी खबर देखिए, लॉस एंजलिस में ईरान समर्थक प्रदर्शनों पर बड़ा हमला। दोस्तों, अमेरिका के लॉस एंजलिस से एक चौंकाने वाली और खतरनाक घटना भी सामने आई है। ईरानी अवाम के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन के दौरान यूएस फ्यूल बॉक्स ट्रक अचानक भीड़ से भरी सड़क पर तेज रफ्तार में घुस गया। यह प्रदर्शन ईरान में चल रहे दमन के खिलाफ था, जहां सैकड़ों लोग सड़कों पर मार्च कर रहे थे। ट्रक के घुसते ही प्रदर्शनकारी जान बचाकर इधर उधर भागे और फिर गुस्साई भीड़ ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी। कुछ ही ब्लॉक्स दूर ट्रक को लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने रोक लिया। ट्रक के शीशे और साइड मिरर टूट चुके थे। हेलीकॉप्टर फुटेज में दिखा कि भीड़ ड्राइवर पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। झंडों के डंडे खिड़की के अंदर तक घुसा दिए गए। पुलिस ने साफ तौर पर बताया कि एक शख्स को ट्रक ने टक्कर मारी, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आई। ड्राइवर को जांच पूरी होने तक हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ भी जारी है। यह प्रदर्शन ईरान की हुकूमत के खिलाफ था। एक्टिविस्ट का साफ तौर पर कहना है कि ईरान में हालिया क्रैकडाउन में तकरीबन 3000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और आपको यह बता दें कि लॉस एंजलिस ईरान के बाहर रहने वाली सबसे बड़ी ईरानी आबादी का घर है और यही वजह है कि यहां गुस्सा, दर्द और आवाज सबसे ज्यादा बुलंद है। हालात फिलहाल काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन यह घटना साफ तौर पर दिखाती है कि ईरान का संकट अब सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं है, वो लॉस एंजलिस तक पहुंच चुका है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, ईरान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी के बीच ट्रंप का दावा, तेहरान में बातचीत के लिए किया जाएगा। दोस्तों, ईरान संकट पर एक बड़ी और बेहद संवेदनशील अपडेट भी सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की लीडरशिप ने खुद उनसे संपर्क किया और बातचीत के लिए तैयार होने का इशारा भी दिया। दोस्तों, अक्सर यह देखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे करता है, फिर ईरान की तरफ से बयान आता है कि हम बातचीत के लिए नहीं आए। डोनाल्ड ट्रंप खुद बातचीत के दरवाजे खोलता है और अब ये तस्वीरें किस करवट बैठेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल भी खड़े करती है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।